मैं अरावली हूं। क्या तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो? मैं अरावली हूं। मैं कोई पत्थर नहीं हूं। मैं कोई खाली जमीन नहीं हूं। मैं तुम्हारे वजूद की पहली सीढ़ी हूं। जब हिमालय ने जन्म भी नहीं लिया था, तब मैं इस धरती पर खड़ी थी। मैंने बारिश को रोका, रेत को आगे बढ़ने से थामा और जीवन को मरुस्थल बनने से बचाया। मैं अरावली पर्वतमाला हूं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला। लेकिन आज मैं थकी हुई हूं, जख्मी हूं और तुमसे मदद मांग रही हूं। मैं क्यों जरूरी हूं? यह सिर्फ इतिहास नहीं, तुम्हारा भविष्य है। क्या तुम जानते हो? मैं रेगिस्तान को दिल्ली तक आने से रोकती हूं। मैं राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के भूजल को जिंदा रखती हूं। मैं मॉनसून की बारिश को पकड़कर जमीन के अंदर भेजती हूं। मैं सैकड़ों नदियों, नालों और झरनों की जननी हूं। अगर मैं खत्म हुई तो दिल्ली की हवा और जहरीली होगी, तो हरियाणा के खेत सूख जाएंगे, तो राजस्थान का पानी सपना बन जाएगा। सवाल ये नहीं है कि अरावली बचेगी या नहीं, सवाल ये है हम बचेंगे या नहीं। मेरे लोग, जिन्होंने मुझे भगवान माना, मेरी गोद में रहने वाले लोग मुझे जंगल नहीं कहते, वे मुझे माँ कहते हैं। यह जंगल में जाने से पहले पूजा होती है, पेड़ काटने से पहले माफी मांगी जाती है। कुछ जंगल ऐसे हैं जहां आज भी कुल्हाड़ी नहीं चली, क्योंकि वहां देवता बसते हैं। एक आदिवासी महिला कहती है, अगर जंगल रोएगा तो हमारा बच्चा कैसे हंसेगा। इन लोगों ने कभी फाइलों में हक नहीं मांगा, उन्होंने बस सदियों तक मुझे बचाया। जंगल पर निर्भर जिंदगी, भूख, दवा और सम्मान मेरे जंगलों से। चूल्हा जलता है, मवेशी जिंदा रहते हैं, बच्चों का इलाज होता है, बारिश का पानी जमीन में उतरता है। यहाँ के लोग जंगल से कम लेते हैं, लेकिन जंगल को बहुत कुछ लौटाते हैं। अब बताओ, क्या यही लोग जंगल के दुश्मन हैं? जब लालच पहाड़ पर चढ़ाया, फिर आए बड़े शब्द, विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट। मेरे सीने में धमाके हुए, मेरी हड्डियां निकाली गईं। पहाड़ों को ट्रक में भरकर बेच दिया गया। जहां जंगल था वहां गड्ढे रह गए, जहां पानी था वहां धूल उड़ने लगी। मैं चुप रही, लेकिन मेरे लोग नहीं चुप रहे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, राहत या नई पीड़ा। अदालत ने कहा, अरावली को बचाया जाए। ये सुनकर मेरे लोगों की आंखों में उम्मीद आई। लेकिन जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। सरकार ने आदेश लागू करने के नाम पर कहा, ये गांव अवैध हैं, ये लोग अतिक्रमणकारी हैं। सवाल उठता है, अगर ये लोग अवैध हैं तो इन्होंने सदियों तक जंगल कैसे बचाया? अगर ये अपराधी हैं तो खदान मालिक आजाद क्यों हैं? नोटिस, डर और अपमान। मेरे बच्चों को नोटिस मिले, जंगल में जाने पर जुर्माना, मवेशी चराने पर सजा। जिस जंगल को उन्होंने खून पसीने से बचाया, उसी जंगल में उन्हें अपराधी बना दिया गया। एक बुजुर्ग रोते हुए बोला, अगर जंगल में जाना गुनाह है तो हमने पूरी जिंदगी गुनाह में बिताई है। गुस्सा, विरोध और मेरी आवाज, मेरे लोग सड़कों पर उतरे। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सब। नारे लगे, अरावली हमारी मां है, जंगल बचाओ, इंसान बचाओ। ये विरोध विकास के खिलाफ नहीं था, ये अन्याय के खिलाफ था। सच का आईना सच ये है, जंगल बिना लोगों के नहीं बचते और लोग बिना जंगल के नहीं बचते। संरक्षण का मतलब बेदखली नहीं, संरक्षण का मतलब साझेदारी है। जो सदियों से रक्षक रहे, उन्हें दुश्मन बनाना सबसे बड़ा अपराध है। अब मैं तुमसे पूछती हूं, अब मेरी बारी नहीं, अब तुम्हारी बारी है। अगर अरावली खत्म हुई तो क्या तुम्हारी सांस सुरक्षित रहेगी? क्या विकास वही है जिसमें जंगल और लोग दोनों उजड़ जाएं? क्या जिन लोगों ने जंगल बचाया उन्हें हटाना न्याय है? अगर कल पानी खत्म हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? कमेंट में जवाब दो, चुप मत रहो। अंत नहीं, एक पुकार। मैं अरावली हूं, मैं टूट रही हूं, लेकिन अभी जिंदा हूं।
अगर आज तुम बोलें तो कल मैं बच सकती हूं। इस वीडियो को शेयर करो, सवाल पूछो, आवाज बनो, क्योंकि याद रखना, जब